अगर आप चिकन और मिर्ची के शौकीन हैं, तो आज की यह रेसिपी आपके होश उड़ा देगी। आज शेफ आशीष कुमार की किचन में बन रही है एक ऐसी डिश जो न सिर्फ देखने में रॉयल है, बल्कि इसके हर बाइट में फ्लेवर्स का धमाका है। वही पुरानी चिकन करी और स्टफ्ड मिर्ची तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या कभी इन दोनों का ऐसा मेल देखा है? आज हम बड़ी वाली हरी मिर्चों में भरेंगे मसालेदार चिकन कीमा और फिर उसे पकाएंगे एक ऐसी जबरदस्त मसाला ग्रेवी में कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिर्ची के तीखेपन को बैलेंस करके उसे एक लाजवाब जायका देना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में एक भी स्टेप मिस किया तो वो बात नहीं आएगी। तो चलिए तैयार हो जाइए इस चटपटे सफर के लिए और शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल रेसिपी चिकन भरमा मिर्ची मसाला। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हुए हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चिकन कीमे की आवश्यकता है। यदि आपके पास कीमा उपलब्ध हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर हमारे पास चिकन ब्रेस्ट हैं तो हम इससे ताज़ा कीमा बनाएंगे। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इन टुकड़ों को एक फूड प्रोसेसर में डालते हैं। इसमें आधा टेबल स्पून पिसी धनिया, आधा टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा सम्मिलित करते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डालते हैं। 1 टेबल स्पून के लगभग कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून के लगभग चाट मसाला डालते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह पीस लेते हैं। मसालेदार कीमा तैयार है। यहाँ हमने 250 ग्राम बड़े आकार की हरी मिर्चें ली हैं। छोटी हरी मिर्चों की तुलना में ये हरी मिर्चें अत्यंत कम तीखी होती हैं। चाकू से हरी मिर्चों में लंबवत चीरा लगाकर इनके अंदर मसालों युक्त कीमा भरते हैं। मिर्चों के अंदर जगह बनाने के लिए इनके बीजों वाला हिस्सा निकाल दें। इससे इनका तीखापन भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब इनमें अच्छी तरह कीमा भर देते हैं। अभी हरी मिर्चों के डंठलों को ना काटें, इन्हें हम बाद में काटेंगे। जितना संभव हो सके दबा दबा कर अच्छी तरह कीमा भर दें। हमने सारी मिर्चों को कीमे से भर लिया है। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करते हैं। अब हरी मिर्चों को इस पैन में आंशिक रूप से तलते हैं। हमने तेल की मात्रा कम रखी है ताकि मिर्चें अत्यधिक तलकर ढीली ना हो जाएं, अपितु अपने आकार में ही रहें। यदि आपके पास लोहे का पैन उपलब्ध हो तो आप उसका प्रयोग करें। लोहे के पैन में मिर्चों पर ग्रिल मार्क्स अच्छे आएंगे। शुरुआत में मिर्चों को इस प्रकार रखें कि जिस ओर से चिकन भरा हुआ है वह हिस्सा नीचे की ओर रहे। ऐसा करने से चिकन ग्रिल होकर अपना शेप ले लेगा। इससे मिर्चें थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी। फिर इन्हें घुमा घुमा कर चारों ओर से अच्छी तरह से तलते हैं। जैसे जैसे मिर्च तैयार होती जाए और उस पर ग्रिल मार्क्स आते जाएं, एक एक करके मिर्चों को पैन से हटाते जाएं। यह एक आवश्यक चरण है। जब हम अपनी फाइनल डिश बनाएंगे तो इससे चिकन मिर्चों से बाहर नहीं आएगा। अब मिर्चों के डंठल हटा देते हैं और इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं।
इनके अंदर का चिकन पक चुका है। देखिए कितनी आसानी से इनको काटा जा सकता है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उनको बनाते बनाते ही उनकी आधी सामग्री आप ऐसे ही चट कर जाएं। जैसे इन मिर्चों को स्नैक्स के रूप में ऐसे ही परोसा जा सकता है। दो मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं और एक बड़े आकार के टमाटर को भी बारीक काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में एक करछी के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। यह टिन की पॉलिश युक्त पीतल की कढ़ाई है। जब भी आप पॉलिश वाला बर्तन प्रयोग करें तो पहले उसमें तेल डालें, तेल को चारों ओर फैलाएं, फिर उसे आग पर रखें। इससे पॉलिश अधिक दिनों तक चलेगी। गर्म तेल में एक तेजपत्ता और थोड़े से सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इनका चयन आप उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून के लगभग जीरा सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। 5 से 6 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। तत्पश्चात इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे बनाना आसान है। इसके लिए 100 ग्राम अदरक में 200 ग्राम लहसुन को मिलाकर अच्छी तरह पीस लेते हैं। यह मात्रा हमने अनुपात के लिए बताई है। इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून पिसी हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी हुई धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, आधा टीस्पून पिसा हुआ जीरा और आधा टीस्पून पिसी हुई सौंफ सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे भी अन्य सामग्री में मिला देते हैं। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डालते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसमें आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। हमें टमाटर को अच्छी तरह गलाना है, इसलिए हमने पानी सम्मिलित किया है। तदोपरांत इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला एकदम धांसू दिख रहा है। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून सौंठ यानी कि अदरक का चूर्ण, 1 टीस्पून के लगभग अमचूर का चूर्ण और 1 टेबलस्पून के लगभग कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1 कप पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं ताकि पुनः तरल में उबाल आ जाए। इसे 2 से 3 मिनट ढककर दम पर पकाते हैं। हमें इस सामग्री को एक गाढ़ी तरी का रूप देना है। अब इसमें भरमा मिर्ची के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे तीव्र आंच पर 1 से 2 मिनट करछी चला चलाकर पकाते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। वाह! इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। गैस बर्नर बंद कर देते हैं। धनिया को हमारे व्यंजन में अच्छी तरह मिला देते हैं।
यह व्यंजन ऐसा है जिसे आप रोटी या पराठे के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन चखने के तौर पर तो यह निहायत ही लजीज लगेगा। क्या आपने पहले कभी मिर्ची और चिकन का ऐसा मेल देखा है? कृपया कमेंट करके बताएं। हो सकता है आप में से बहुत से मित्रों ने पहले मिर्ची के अंदर आलू की भरावट खाई हो। इस बार चिकन की भरावट ट्राई करें। इसमें थोड़ी अदरक की बारीक काटी हुई तीलियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन भरवा मिर्ची मसाला इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और पराठों से उठाएं। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।